हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ जनरल नॉलेज में कुछ प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षाओं में आने के लिए। चलिए देखते हैं एक बार। रसायन विज्ञान है ये। प्रश्न है, किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन है, CH4। इसे आप देख सकते हैं इधर जो है। सेकेंड आपको अच्छे से बताता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं ऐसे है। ये जो है बॉन्ड बना है, ये इरेज कर देते हैं, यहाँ पर लग गया है। फिर ये है मीथेन गैस को मार्श गैस क्यों कहते हैं? मीथेन गैस CH4 नम अथवा दलदली इलाकों में जाते कारण यानी पाए जाते हैं, इसलिए ये मार्श गैस कहलाती है। थोड़ा मिस्टेक हो गया वहाँ। खानों में अधिकतम विस्फोट क्यों होते हैं? तो हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन मिलने पर खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं। ठीक है। खोजकर्ता के आधार पर हम इधर ये देख लेते हैं। ईटा पग नाच यानी कि ईंट पर नाच, यानी कि इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। यहाँ पे ये जो है प्रोटॉन में कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी दिखाते हैं, तो एक बार इसे आप चेक कर लीजिए। RDX का एक विस्फोटक पदार्थ है। इसका पूरा नाम RDX है। रिसर्च, इसका पूरा नाम है RDX, तो यहाँ इसका फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजन। सोने एवं चांदी की शुद्धता किस रसायन द्वारा पता की जाती है? यह सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। पानी में चीनी का घुलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें किसी माध्यम में जाने पर उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पानी में घुली चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। खोजकर्ता के आधार पर है। नरेश ने अपने हक का हीरा अपनी बहन को दिया। ये हो गया, नरेश से हो जाएगा नाइट्रोजन, इसकी खोज रैमजे ने की। ऑक्सीजन, इसकी खोज प्रिस्टले ने की। हाइड्रोजन, इसकी खोज कैवेंडिश ने की। हीलियम, इसकी खोज रैमजे ने की। यहाँ पे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं स्ट्रेटेजी के टाइप में, समझ सकते हैं आप। कपड़े में लगी जंग को हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। जल की अस्थायी कठोरता सोडियम नाइट्रेट मिलाकर दूर की जाती है। इसका रासायनिक सूत्र है Na+NO3। रिएक्शन करा के ये बनता है NaNO3। फिर आगे जो प्रश्न है, बाढ़ अथवा महामारी आने पर कुओं में किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? इसका जो है उत्तर है इधर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर CaCl2। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका उपयोग भी पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में पाया जाने वाला रसायन कैल्शियम ऑक्सलेट है। मच्छर को भगाने वाले कॉइल में पायरोथायराइड रसायन का उपयोग किया जाता है। इसको आप याद कर सकते हैं। ये जो है मच्छर, ये क्या बोलते हैं, मोर्टीन वाला जो है, इसका आप ध्यान कर सकते हैं। जैसे मच्छर को भगाने वाले कॉइल में पायरोथायराइड रसायन का उपयोग किया जाता है। मनुष्य के पेट में भोजन पचाने के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्य करता है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG के रिसाव को जानने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला दुर्गंध युक्त पदार्थ मिथाइल मरकैप्टन है। लोहे एवं लकड़ी के समान भार वाले गेंद में लकड़ी की गेंद बाद में एवं लोहे की गेंद पहले गिरेगी।
सरल लोलक की घड़ी गर्मियों में रेखीय प्रसार के कारण आवर्तकाल टी में एवं लोलक की लंबाई में वृद्धि का अनुपात निम्नवत होता है। टी बराबर 2π√L/G। इसका अनुपात होता है 50:100। यदि सरल लोलक की लंबाई में 4% की वृद्धि हो जाए तो आवर्तकाल में 2% की वृद्धि होगी। अब केंद्रीय बल, इसको देखते हैं थोड़ा। दूध से घी निकालने पर अब केंद्र सिद्धांत काम करता है। भारी अणु घी केंद्र की तरफ जबकि हल्के अणु केंद्र की बाहर की तरफ जाते हैं। केशिकात्व, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण जी के विपरीत कार्य सिद्धांत पर आधारित है। पादपीय अंग जाइलम द्वारा जल तथा पत्तियों तक पहुंचता है। जल तत्व पत्तियों तक पहुंचता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होता है, नीचे से ऊपर तक पहुंचता है। एक व्यक्ति स्थिर नाव से 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदता है और स्थिर नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलायमान होती है तो व्यक्ति का द्रव्यमान नाव की द्रव्यमान से 16 गुना कम होगा। यहाँ देखते हैं, बर्फ के टुकड़े को एक दूसरे पर रखने पर जुड़ जाता है क्योंकि दाब बढ़ने के कारण यानी दाब बढ़ने के साथ गलनांक में कमी आ जाती है। कड़ाके की सर्दी में नदी नालों अथवा झीलें जम जाती हैं किंतु उसके अंदर जीव जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है और जलीय परत बढ़ने के साथ साथ दाब भी बढ़ता है, इसलिए जलीय पायतन सामान्य रहते हैं। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक रहता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाने का कारण पानी का क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। प्रेशर कुकर में लगे प्लास्टिक के मुठिया एवोनाइट का बना होता है। पृष्ठ तनाव, प्रकृति में गोले का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, इसलिए ठंड से बचने के लिए जीव जंतु अपने शरीर को गोलाकार कर लेते हैं। जल में तेल सर्फ मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है व तैरती हुई वस्तु की डूबने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण, नालियों में मिट्टी का तेल डालने के कारण मच्छर डूब जाते हैं। यहाँ से जो है थोड़ा ये स्ट्रेटेजी के टाइप का है। प्राचीन इतिहास, एनिसेंट हिस्ट्री, IBC। आयु निर्धारण का वैज्ञानिक तरीका 2300 BC से 1750 BC। मैक्स मुलर के अनुसार है 2500 BC से 1750 BC। ये बिफोर क्राइस्ट है, अपना BC देख लो और इधर हो जाओ एडमोनेस, ईसा पूर्व, ये बाद वाला, ईस्वी के बाद वाला। सिंधु सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। इधर जो है बुरजहोम, मांडा, जम्मू और कश्मीर में, पूर्व में आलमगीर, मेरठ, बलूचिस्तान, इधर पाकिस्तान, पश्चिम में दायमाबाद, महाराष्ट्र, मुंबई। सिंधु सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार। अब तक 1400 बस्तियां खोजी जा चुकी हैं, 925 भारत में और 475 पाकिस्तान में अभी तक, और करंट का डाटा इसमें ऐड करना पड़ेगा। सिंधु सभ्यता के विभिन्न नाम देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के विभिन्न नाम। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मात्र सत्तात्मक सभ्यता, तीसरा नंबर सिंधन सभ्यता, चौथा है कांस्य युगीन सभ्यता, पांचवा है सैंधव सभ्यता, छठवां है शहरी सभ्यता, सातवां है नवपाषाणकालीन सभ्यता, आठवां है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, नौवां है पूर्ण विकसित सभ्यता। 1921 में हड़प्पा दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। 1922 मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी। चार्ल्स मेसन ने 1866 में भविष्यवाणी की थी। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। सिंडन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है कपास, रुई। आर्य ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC, उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC। इधर देखते हैं, धौलागिरी सबसे विस्तृत नगर है जहाँ पर जल निकासी के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। इस स्वास्तिक का चिन्ह यहीं से पाया गया। मिट्टी के बर्तन को रंगने के लिए टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा लरकाना। PGW पेंटेड ग्रावेर चित्रित धूसरमांड। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन।
भारत में। इंडियन ज्योग्राफी देख लेते हैं थोड़ा। जीएमटी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, ग्रीनविच टाइमलाइन, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय। इलाहाबाद के निकट नैनी शहर से लिया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। उदाहरण, भारत से उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर, क्षैतिज रेखा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर है। विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं: डूरंड, रेडक्लिफ, मैकमोहन, हिंडनबर्ग रेखा, मैकडोनाल्ड रेखा। दुआपा, इसको देखते हैं। डूरंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत का भी कुछ पोर्शन आता है इस। रेपा भाव हो गया रेडक्लिफ, पाकिस्तान और भारत में। चीफा हो जाएगा मैकमोहन रेखा, चीन और भारत के भी मध्य में। ये हो जाएगा हिज, पोलैंड। ये हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जमेपुरा हो जाएगा जर्मनी। मैकडोनाल्ड रेखा, फ्रांस। जमेफ्रा, इसको फ्रा कर दिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस नंबर 1, कनाडा नंबर 2, चीन नंबर 3। और ये हो जाएगा, एक ट्रिक बना दी हमने, रूस, कनाडा, चीन से अब्राहम ऑस्ट्रेलिया भागा। पहला हो जाएगा रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। ब्राज़ील विश्व में जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत 2014 में विश्व भर के देशों में 135वें स्थान पर था। यह अब 2015 में 130वें स्थान पर है, यह था उस समय। विश्व भर में नॉर्वे प्रथम स्थान पर था उस समय। HDI मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित तथ्यों से संबंधित है: शिक्षा सूचकांक, जीवन प्रत्याशा, आय सूचकांक। भारत की औसत आयु 60 वर्ष है, उस समय थी। भारत की भौगोलिक रचना: भारत में लगभग 10.6% पर्वतीय क्षेत्रफल, 27.7% पठार, 43.2% समतल मैदान, 18.5% पहाड़ियाँ। ये एक बार हो चुका है, लेकिन एक बार अपन देख सकते हैं। ये है भारत का उत्तरी इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, और भारत का दक्षिणी पॉइंट हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इसको, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का पूर्वी पॉइंट हो जाएगा वलगुर किबुत बिंदु, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी भारत का बिंदु हो जाएगा गुजरात राज्य के सरक्रिक या गौरमाता पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। तेथिस सागर हिमालयी उद्गम स्थल है। भूकंप प्लेट विवर्तनिकी के कारण आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि केंद्रशासित प्रदेश: सबसे बड़ा, सबसे छोटा। सबसे बड़ा दिल्ली, और ये सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप। यहाँ पे थोड़ी त्रुटि है, इसको आप अवॉइड करिए। लक्षद्वीप के भारत का समुद्रपुत्र कहा जाता है, यानी लक्षद्वीप को भारत का समुद्रपुत्र कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य: सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा सिक्किम, इसको याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी सबसे बड़ा और सबसे छोटा गोवा। 1979 में चीन में एक बच्चा योजना लागू की गई। 2016 में इसे 2 बच्चा योजना लागू की गई। अभी जो है 1 बच्चा पॉलिसी, 3 बच्चे भी पॉलिसी भी चल रही है। भारत की स्थलाकृतियाँ: भारत की स्थलाकृतियों को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उत्तर और द्वीप समूह। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र: उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, हिमालय, पूर्वी हिमालय, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और हिमालय। 3 भागों में बांटा है। महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। महान हिमालय, इसकी लंबाई 6100 मीटर से अधिक होती है। महान हिमालय। पर्वत स्थान लंबाई: माउंट एवरेस्ट नेपाल 8850 मीटर, कंचनजंगा सिक्किम 8590 मीटर, नंगा पर्वत कश्मीर 8126 मीटर, अन्नपूर्णा नेपाल 8878 मीटर। इधर है पर्वत स्थान और लंबाई: नंदा पर्वत उत्तराखंड 7817 मीटर, कगियर पर्वत उत्तराखंड 7756 मीटर, नामचा भैरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश 7756 मीटर, बद्रीनाथ उत्तराखंड 7138 मीटर, त्रिशूल पर्वत उत्तराखंड 7138 मीटर। मध्य लघु हिमालय, इसकी लंबाई 3700 से
4500 मीटर होती है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधार हिमाचल प्रदेश, मंसूरी उत्तराखंड, नाग देवता उत्तराखंड, महाभारत श्रेणी नेपाल। शिवालिक हिमालय, इसकी लंबाई 600 से 1500 मीटर के बीच होती है। डफला मिसमी बटकोई अरुणाचल प्रदेश में, नागा पर्वत नागालैंड में, मिजो पर्वत मिजोरम में, त्रिपुरा पर्वत त्रिपुरा में, गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ पर जनजातियाँ भी मिलती हैं। उत्तर का विशाल मैदान, इसे 4 भागों में बांटा गया है। धावर का मैदान, तराई का मैदान, खादर का मैदान, बांगर का मैदान। उत्तर का प्रायद्वीपीय क्षेत्र अरावली, यह गुजरात के अहमदाबाद से दिल्ली के छोर तक स्थित है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। विंध्य श्रेणी, ये भारत को 2 भागों में बांटती है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की चोटियां हैं, विंध्यन, मांडेर, कैमूर, सतपुड़ा। यह एक ब्लॉक पर्वत है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियां हैं, राजकृपला, महादेव, महाकाल। ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न नाम, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, पश्चिम बंगाल में जमुना, पश्चिम बंगाल में पद्मा नदी में आगे जाकर सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत में यूरोपियों का आगमन, 15वीं शताब्दी के आरंभ में भारत यूरोप का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। इसका मुख्य कारण भारत में उत्पादित होने वाली रेशमी वस्त्र, मसाले एवं रत्न थे, जो किसी भी राष्ट्र को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे। प्रारंभ में व्यापार भारत से 3 मार्गों से हुआ करता था। उत्तरी समुद्री मार्ग, मध्यवर्ती समुद्री मार्ग, दक्षिणी समुद्री मार्ग। उत्तरी समुद्री मार्ग, यह मार्ग अलास्का नदी से होता हुआ कैस्पियन सागर और काला सागर को पार करके यूरोप को जाता था। मध्यवर्ती समुद्री मार्ग, यह मार्ग भूमध्य सागर को पार करता हुआ यूरोप को जाता है। दक्षिण समुद्री मार्ग, यह मार्ग समुद्र को पार करता हुआ नील नदी के द्वारा मिस्र से होता हुआ यूरोप को जाता था। भारत में यूरोपियों के आने का उद्देश्य, 15वीं शताब्दी तक भारत यूरोप का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, परंतु 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया और 16वीं शताब्दी में मिस्र पर तुर्कों के अधिकार हो जाने पर यह व्यापार अवरुद्ध हो गया। इसी कारण जो व्यापार सामग्री संपूर्ण यूरोपीय राष्ट्र को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, यूरोप जानी बंद हो गई। सर्वप्रथम पुर्तगाल और स्पेन भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए प्रयासरत हुए। सर्वप्रथम स्पेन निवासी कोलंबस भारत की खोज में निकला, परंतु वह भारत न पहुंचकर अमेरिका पहुंच गया। इस प्रकार कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसके पश्चात पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला, जो दक्षिण अफ्रीका को पार करते हुए केप ऑफ गुड होप होकर भारत के काले तट पर 1498 में पहुंच गया और वहीं के हिंदू शाही राजा जुमेरियन से व्यापार की अनुमति प्राप्त की और व्यापार कर 1500 ईस्वी में वापस चला गया। वास्को डी गामा का यूनान आगमन 1502 ईस्वी था। भारत में विदेशी आगमन, पुर्तगाली, फिर डच यानी डच हॉलैंडवासी, इन्हीं को डच कहते हैं, फिर अंग्रेजी, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाल व्यापार का आरंभ, बंटन युद्ध 1602 पुर्तगाल एवं डचों के बीच, जिसमें डचों की पराजय। वेदरा युद्ध 1756 अंग्रेज एवं डचों के बीच, डचों की पराजय। वांडीवाश युद्ध 1760 अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच, फ्रांस की पराजय। 1596 डच का पहला नागरिक अंग्रेज, 1608 कैप्टन हॉकिंस, 1615 सर टॉमस आया, 1618 रहा।